आपको बताऊँगा आज कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और किन-किन लोगों के लिए ये सही है और किन के लिए नहीं है। पूरा एक डीप डिस्कशन आपको बताऊँगा। अगर आप इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप ओन करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही आई है। करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैं आपको जो ज्ञान दूँगा मेरी एज मत जाओ, मेरी बैकग्राउंड मत जाओ। मैं एक कार एंथुसियास्ट हूँ, तो मैं आपको एक बेस्ट डीप ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड बात बताऊँगा जो शायद ही आपको कोई बताएगा। देखना लास्ट तक, आपको आएगा मज़ा। देखिए, करते हैं स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई रिवॉल्यूशन है, इवोल्यूशन है, फ्यूचर है, 0 आरपीएम से पूरी पावर देता है और गाड़ी के अंदर जान आपको फ़ील होगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फ्यूचर का एक लगता है कि हाँ भाई ठीक है भाई, उसकी रनिंग कॉस्ट नहीं है, उसकी सर्विस कॉस्ट नहीं है, एक बार ले लो सर दर्द भी खत्म सारी, ऐसा लगता है ऑन पेपर। ऑन पेपर तो आपकी बात सही है भाई, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सही है। जब आप प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड आते हो तब पिक्चर कुछ और हो जाती है। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरा दोस्त जो रहता है हरिद्वार में, वो हरिद्वार से गया ऋषिकेश, 1.5 लाख रुपए की ब्रांड न्यू स्कूटी ली उनने, सबसे अच्छी वाली। भाई 1.5 लाख में अच्छी ही आएगी, कोई बेकार तो आएगी नहीं। हरिद्वार से वो गया ऋषिकेश। अब हरिद्वार से ऋषिकेश शायद 30 किलोमीटर भी नहीं है, 30-35 मान लो लास्ट। अब वो ऋषिकेश तक तो आ गया। अब उनने कहा कि यार मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ देखने के लिए, भी मन करता है जब आप घूमने जाओगे। तो आगे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है शिवपुरी। ऋषिकेश से आगे पड़ती है शिवपुरी, जहाँ पे राफ्टिंग होती है। तो हरिद्वार से शिवपुरी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है बस, आप चाहे गूगल कर लो। अब वो वहाँ तक चले तो गए, लेकिन आते वक्त पता नहीं क्या हुआ, उनकी स्कूटी की ब्रांड न्यू स्कूटी थी उनकी, ये वाली इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है। वो आते हुए गाड़ी की स्पीड पहले स्लो हुई, फिर गाड़ी बंद हो गई, फिर वो ऑन ही नहीं हुई। अब पता नहीं क्या कोई इशू रहा होगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये हुआ भाई, मतलब वो बंदा 1.5 लाख रुपए लगा करके भी ऋषिकेश तक भी नहीं जा पा रहा हरिद्वार से। इससे बड़ी बेइज्जती वाली बात क्या होगी मुझे पता। फिर वो उन्होंने वहीं पे ऋषिकेश की साइड कोई ऑटो किया, ऑटो में स्कूटी रखी अंदर, फिर वो घर अपने आ पाए। तो मतलब हेडेक रही ना, मतलब दिमाग में वो टेंशन फ्री तो नहीं रहा ना जो आपका रहता है, दिमाग में हेडेक आई। अब वो अगली बार जाएगा ना तो वो 100 बार सोचेगा कि मैं जाऊँ जाऊँ, छोड़ो यार। मतलब 1.5 लाख बंदा लगा करके भी इतना बेसिक काम नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिकल बात करनी जरूरी है। अच्छा ये तो सब बोलते हैं, असलियत असली यूट्यूबर वो है जो आपको अच्छाई बुराई दोनों दिखाए। अब मेरे को भी इसमें दिक्कत ये लगती है कि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी होगी बैटरी। अब बैटरी भाई इतनी तो आपने भी साइंस से पढ़ी होगी कि बैटरी करती है हर साल डिग्रेड, यानी कि अपनी क्षमता को खोती है हर साल। अब आप चाहे कितना भी महंगा एप्पल का फ़ोन ले आओ, कितना भी कोई हवाई जहाज़ की बैटरी ले आओ, वो डिग्रेड होती ही होती है। ये बैटरी का नेचर है, ये उसका कैरेक्टर है, उसे होना है। तो जैसे सपोज आप आज कोई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे आप कार चाहे बाइक कोई भी लेकर के आए, तो आज जो आपको रेंज दिखाएगा ना, आने वाले 2-3 साल में वो रेंज आपको नहीं मिलेगी, उससे कम भी कम मिलती रहेगी और डे बाय डे आपकी बैटरी डिग्रेड होती रहती है। हाँ, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन डिग्रेड सब होती है। ये बात तो आप सब जानते हो, ये साइंस है। मैं नहीं कह रहा, साइंस बोल रहा है। तो बैटरी डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लस एक और समस्या लगती है मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लगती है कि रीसेल वैल्यू। यानी कि अगर आपने कोई बाइक या कार ली, जब आप उसको रीसेल करने जाओगे, अभी नहीं, 2-4-5-6 साल 7 साल बाद, तो अब आपको बहुत ही एकदम रद्दी के भाव में हो जाती है कि बैटरी है उसमें, बैटरी होती है डिग्रेड, और वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी।
और एक और रीज़न मैंने बता दिया कि भई रेंज का इश्यू है भई। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का सपना रखोगे, भई आप इतनी महँगी चीज़ लोगे, आप एक बार ट्रिप मार के आओगे, आप सपोज़ आप फॉर सपोज़ दिल्ली से उत्तराखंड गए, शिमला गए, है ना? थोड़ा घूमने गए, तो अब आप पहाड़ पे भी आप जाओगे ना, तो आपके माइंड में टेंशन होगी कि यार मैं जा रहा हूँ, पता नहीं रास्ते में इलेक्ट्रिक चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या वो इलेक्ट्रिक चार्जर मेरी कार के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ तो नहीं आएँगे? फिर मेरी कार जो है मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जर होगा उसमें सप्लाई आएगी नहीं आएगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या वहाँ किसी और ने अपनी गाड़ी तो नहीं लगा रखी होगी? भाई जैसे आप पे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ऐसे किसी और पे भी तो होगा, पूरी दुनिया में आप ही थोड़ी हो। तो और लोगों ने भी वहाँ पे ना अपनी लगा रखी हो। अब ये तो है नहीं कि भाई किसी ने लगाई और 2 मिनट में निकाल ली फिर आपने लगा दी। ये तो होगा नहीं भाई, जो गाड़ी इलेक्ट्रिक चार्जर पे लगी होगी वो कम से कम डेढ़ 2 घंटे तो वहाँ पे चार्ज होती है। तो ये सब चीज़ें बाउंडेशंस अभी बहुत हैं। तो रिमोट एरियाज़ के लिए या पहाड़ पे आपको शौक घूमने का या आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो भाई, तो आप इलेक्ट्रिक चार्जर के भरोसे कब तक रहोगे, मुझे आप ये बताओ? वहाँ पे भी दिक्कतें बहुत आ रही हैं और उसकी कॉस्टिंग भी हाई होती है। अगर आप फास्ट डीसी चार्जर की वैल्यू यानी कि उसकी जो यूनिट्स होती हैं उसका आप रेट देखोगे तो आप बोलोगे भाई इससे अच्छा तो मैं पेट्रोल की कार से आऊँगा, वो मेरे को सस्ता पड़ेगा। तो ये सब जो है रियल लाइफ के इश्यूज आ रहे हैं जो ऑन द ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। ऑन पेपर तो आपको नहीं दिखेंगे, ऑन पेपर तो आपको सब हरा हरा दिखेगा, हाँ बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन रियल प्रैक्टिकल वे में आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। भाई आप अगर एक यूथ हो, एक युवा हो, आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, तो भाई आपकी इच्छा होगी कि आपने अगर बहुत महंगी वाली 4 व्हीलर लिया है तो वो लॉन्ग ट्रिप पे आप जाओगे लेकर के फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो वहाँ आपको दिक्कत ही आएगी। या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको वही पर्टिकुलर उसी रिजॉर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर हो, यानी कि आप बन जाओगे कि मुझे जानबूझ के उसी महंगे वाले रिजॉर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर है। तो ये सब चीज़ें आपको बांध देंगी और ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर आप किसी पहाड़ पे गए और आपने चलो ठीक है आप JW मैरियट में चले गए जहाँ पे हिल्स में, वही वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जर है वहाँ पे, ठीक है मैं मानता हूँ, और वहाँ पे जाओगे रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाए और रास्ता वो बंद हो जाए तो आपको वापस आना पड़े तो भी आप नहीं आ पाओगे क्योंकि आपकी रेंज उतनी नहीं होगी। तो मतलब हेडेक क्यों पालो आप? आपने इतने पैसे भी दिए, आपने सब कुछ दिया अपना, उसके बाद ना आपको उसके बाद आपको ना रिसेल वैल्यू मिलेगी, आपको रेंज इशू आएंगे, आपको जो है वो उसमें क्या बोलते हैं बैटरी भी डाउन होगी। तो ये सब मेरे को दिक्कत लगती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर आप टू व्हीलर भी की भी बात कर लो तो टू व्हीलर तो आप किसी भी कीमत में शहर से बाहर लेके जा ही नहीं सकते, वो शहर के अंदर ही है, बाहर तो हिम्मत ही नहीं है भैया, बाहर तो हिम्मत ही नहीं है लेके जाने की। तो ये है कि आप पैसे भी उतने दे रहे हो और आप जा भी नहीं पा रहे, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा? या तो भाई ये चीज़ बहुत सस्ती हो तो बात अलग है, तो ठीक है भाई रिस्क ले लिया कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दिक्कत है। एक बार को बहुत फोर्स आप मुझे अगर करोगे तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर एक हद तक सही है, वो भी टॉप वाले जो 20-20 लाख से ऊपर के आते हैं, जैसे भाई बहुत बड़े बड़े नाम जो आते हैं, जैसे ऑडी के, BMW की इलेक्ट्रिक गाड़ी आती हैं, ई विटारा भी आती है, सुजुकी की आती है, MG की आती है। चलो वो एक बार को मैं मानता हूँ सही है क्योंकि वहाँ पे बैटरी में लिक्विड कूलिंग होती है और गाड़ी की रेंज भी 500 प्लस होती है। लेकिन वहाँ पे भी आपको दिक्कत यही आएगी कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, आप एक युवा हो, यूथ हो, आपका सपना है कि चलो चलो मैं वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो रास्ते में फिर आपको दिक्कत आएगी कि इलेक्ट्रिक चार्जर हर जगह अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो उसमें पता नहीं सप्लाई है नहीं है, सप्लाई भी अगर है तो पता नहीं वो इलेक्ट्रिक चार्जर आपकी कार के साथ मैच होगा नहीं होगा। फिर मैच भी अगर हो जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक चार्जर में किसी और ने तो अपनी गाड़ी नहीं लगा रखी होगी, जैसे भाई किसी और ने भी तो वहाँ पे अगर चार्जिंग पे लगा रखी होगी तो आपका नंबर तो घंटों घंटों तक नहीं आने का, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर आपका नंबर भी आ गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो फास्ट चार्जर की कॉस्ट आएगी गाड़ी को चार्ज करने की, वो भी बहुत हाई आएगी। तो सारे केसेस में आप ही का नुकसान है।
फ़ायदा उनका है जो अपने घर में सोलर पैनल लगा करके गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, उनका तो उनकी तो ऐश है, लेकिन इसके अलावा और केसेस में नुकसान ही देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उनके लिए सही है कि भाई ठीक है, आपके पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं, एज ए बैकअप ऑप्शन के रूप में आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तब एक बार को सही है। मतलब अगर आप BMW की इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लोगे ना, तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बैकअप व्हीकल रखो, चाहे आप अल्टो ही लो, चाहे आप स्विफ्ट ही लो, एक बैकअप फ्यूल व्हीकल होना चाहिए। और यही केस अप्लाई होता है और आप कोई टू व्हीलर सबसे अच्छा वाला भी लेते हो, तो भी आपके पास बैकअप के रूप में एक एक्टिवा या फिर इस टाइप की कोई स्कूटी या बाइक जो फ्यूल वाली हो, वो होनी चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंडेंट रहना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। एक्सेप्शन के केस में आपको मैंने बता दिया कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको घूमने फिरने से मतलब नहीं है, आप अपने ऑफिस से घर जाते हो, इसके अलावा आपको मतलब ही नहीं है, कहीं और जाते भी हो तो वहाँ आप किसी और साधन का इस्तेमाल करके जाते हो। तो एक बार को सही है कि आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, अपने घर में भी सोलर पैनल आपने लगा रखा है, वहाँ आप बैटरी से मतलब उससे अपनी गाड़ी चार्ज कर लेते हो, तब तो एक बार को सही है कि भाई आप एक बार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंडेंट हो सकते हो। लेकिन आप एक यूथ हो, एक युवा हो और आपके सपने हैं और आप बड़े शहर से नहीं हो, तब आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लो तो एक बैकअप व्हीकल भी हो। अगर आप चाहे आप न्यू अल्टो ही लो बैकअप के रूप में हो, चाहे आप टू व्हीलर में अगर आप स्कूटी ले रहे हो इलेक्ट्रिक, तो बैकअप के लिए आपके पास एक्टिवा या कोई भी ऐसी फ्यूल वाली स्कूटी हो। तो मैं ये बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि मैं अगर होता तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेता, अगर लेता तो मैं देखता कि क्या मेरे घर में सोलर पैनल लगा हुआ है, क्या मेरे घर में गाड़ी चार्ज हो जाएगी, तो मैं एज ए बैकअप ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करता, वो भी सोच समझ कर। कि जिसमें कि मैंने आपको नुकसान दिखा दिया कि भाई बैटरी समय के साथ साथ डाउन होगी, रिसेल वैल्यू नहीं मिलेगी और लॉन्ग ट्रिप पे जाने में दिक्कत आएगी। और टू व्हीलर में तो आप लॉन्ग ट्रिप पर भी नहीं जा सकते, रास्ते में दिक्कत आएगी, ऑफ हो सकती है, बंद हो सकती है। हाँ, कभी कोई फ्यूचर में कोई ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है कि जहाँ बैटरी आपकी 10 मिनट में चार्ज हो रही है, या फिर बैटरी की लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है, या बैटरी की रेंज बहुत लॉन्ग हो गई है, तो उस समय मेरी बात अलग होगी। लेकिन आज के समय में अभी जो हम पे प्रेजेंट बैटरी की टेक्नोलॉजी है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं ईवी व्हीकल या किसी कंपनी के एंटी नहीं हूँ, मैं बस आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये दिक्कतें मेरे को लगती हैं। अगर इनका आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस कर दिया कि भाई आप टू व्हीलर ले लो, फोर व्हीलर ले लो, तो बस सोच लेना, एज ए बैकअप ऑप्शन आप ले सकते हो। लेकिन प्राइमरी रूप में कि भाई एक ही व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये बेवकूफ़ी आपको भारी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक्टिवा भी है, यामाहा की रेजियर भी है, बाइक भी है। अब मैं अगर चाहूँ तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकता हूँ, जो कि मेरे लोकल के लिए काम आ सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ही डिपेंडेंट रहूँगा, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। कि कल को मुझे शहर से कहीं आस-पास जाना आना पड़ गया, घूमना फिरना पड़ गया, भाई मुझे मेरे घूमने की इच्छा है, मुझे घूमने का शौक है, या फिर जो भी कुछ भी काम पड़ गया, तो मेरे पास एक बैकअप व्हीकल मुझे ऑलवेज चाहिए। यही केस अप्लाई होता है फोर व्हीलर में कि मैं अगर मेरे पास ऑलरेडी एक कार है हम पे, अब हम चाहें तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं, वो भी तब जब मेरे घर में सोलर पैनल लगा हुआ हो और गाड़ी मेरे घर के अंदर चार्ज हो रही हो, जिससे मैं फ्री की चार्जिंग का आनंद ले पाऊँ। तब सही है कि कल को अगर मुझे कहीं लॉन्ग ट्रिप पे रात बेरात में इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, तो मेरे पास ऑलरेडी एक फ्यूल वाली कार है। तो मतलब ऐसे अगर बैकअप वगैरह आपके पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैकअप नहीं है तो फर्स्ट व्हीकल के रूप में, मतलब फर्स्ट का मतलब कि एक ही व्हीकल इलेक्ट्रिक लेना बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा अपने आप को एडजस्टमेंट करके देखो, या बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आप अगर घर से ऑफिस से घर ही जाते हो और कहीं जाते ही नहीं हो, है ना, तो अब एक बार को इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो भी अच्छी क्वालिटी का, रेप्यूटेड ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड का लेना सोच समझ करके सही रहेगा। बस।
बाकी कभी फ्यूचर में कुछ आता है नया, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हम डिस्कशन करेंगे। आज की ये वीडियो आज की टेक्नोलॉजी आज के समय के हिसाब से थी। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये डीप नॉलेज या डीप मैं आपको जो बताया वो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैंने क्या सही कहा वो बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने गलत कहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके क्या ओपिनियन है वो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलता हूँ, बाय।